कार्डधारी हैं उनको 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात है, उसको निश्चित रूप से करेंगे। आप लोगों ने देखा है कि 3 महीने में ही हम लोगों ने मोदी की गारंटी के बहुत सारे काम किए हैं और हर एक जो वादा है मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का, उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। और अब तो मोदी जी पाइप द्वारा घर घर सस्ता गैस पहुंचाने वाले हैं, तो निश्चित रूप से अब गरीब लोगों की रिफिलिंग करा पाएंगे। एक देश एक कानून, जिस तरह से समान नागरिक संहिता की तरफ लगातार देश बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में प्रभु श्री राम मंदिर धारा 270 वगैरह बड़े निर्णय लिए गए। क्या लगता है अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो कितना आप डेवलपमेंट देख पाते हैं देश में और कितना परिवर्तन आएगा? बहुत परिवर्तन आएगा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है, जो अंग्रेजों के समय से यहाँ पर दंड प्रक्रिया बना है, उसको दंड प्रक्रिया को मतलब न्याय प्रक्रिया का नाम दिए हैं। और जो पुराने कानून है उस पर काफी संशोधन हो रहा है, जिस पर भी होमवर्क हो रहा है और अब जल्दी लोगों को न्याय मिलेगा। नहीं तो अभी तक पुरानी कानून के अनुसार आज देश में मतलब 10 करोड़ केस पेंडिंग है, राजस्व के और सिविल के, क्रिमिनल के। न्याय नहीं मिल पाता है लोगों को यहाँ पर, लेकिन इस पर भी विशेष ध्यान हमारे प्रधानमंत्री जी का है और दंड प्रक्रिया से न्याय प्रक्रिया की ओर इस पर होमवर्क हो रहा है। और एक हर चीज के लिए टाइम बाउंड होगा, जिससे मतलब समय पर लोगों को न्याय मिल पाएगा। जी करोड़ लोग और अभी भी जो गरीबों के बहुत सारे प्लान है, और उसके पास बस्तर में राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह हम 1 लाख जो है हर साल महिलाओं को देने जा रहे हैं, तो एक ही झटके में देश गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा। क्या इसमें आप सहमत है? देखिए, हम भी सहमत नहीं है और देश की और प्रदेश की जनता भी सहमत नहीं। हम अभी लगातार चुनाव प्रचार के दरमियान लोगों के बीच में जा रहे हैं और माता बहनों से पूछ रहे हैं कि 1 लाख रुपए देने का फार्म भरवा रहे हैं, इस पर आप लोगों को विश्वास है? तो सब हाथ हिलाते हैं, विश्वास नहीं। आज ये लोग 1 लाख का फार्म भरवा लेते हैं 5 लाख का। कि कांग्रेस पार्टी पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इनका बड़ा लोक लुभावन जन घोषणा पत्र था। 5 साल उनको शासन करने का अवसर भी मिला, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से उठ चुका है। और ये जो कुछ भी कर लें, अब यहाँ की माताएं बहनें उन पर विश्वास करने वाली नहीं। मुख्यमंत्री जी, ये पूरा संकल्प पत्र है, इसमें कांग्रेस को और बीजेपी का संकल्प पत्र देखे तो आपने कोई लोक लुभावन उस तरह से घोषणाएं नहीं की है। कांग्रेस के जो 5 प्रमुख गारंटी है सब लोक लुभावन है, चाहे 1 लाख की अभी बात की आपने, इसके अलावा 30 लाख रोजगार की बात है, बहुत सारा। तो आप उसको किस तरीके से काउंटर कर पाएगी बीजेपी का एक संकल्प? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर देश के और छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। कथनी और करनी में एकरूपता है, जबकि कांग्रेस में इसका सर्वथा अभाव है। लोग कहते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। इसको आज इस देश की जनता जान चुकी है। उसके बाद और उसके बाद बहुत सारे सुझाव दिए थे और नहीं पूछना चाहते यहाँ पर जैसे अनुराग छत्तीसगढ़ में रेलवे का विस्तार, एयर कनेक्टिविटी का विस्तार, ये सब है। बहुत सारे सुझाव और हमने भी यहाँ से मतलब प्रमुख लोगों से सलाह करके ही मतलब लिखित रूप में भी वहाँ और मौखिक रूप में दोनों प्रस्तुत किए हैं। एक बार ये बात बोलते जी होते फिर सबसे अंतर तो है विश्वास का, सबसे बड़ा अंतर है विश्वास।
आज वो लोग कुछ भी रख रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, जनता विश्वास करने वाली नहीं। मुख्यमंत्री जी, आपने जैसे बोला कि ये तो ट्रेलर है, तो शो कब से स्टार्ट होगा? जून 4 के बाद शो स्टार्ट होगा? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत बनाने का और 2029 तक तीसरी आर्थिक ताकत बनाने का। तो आप देखते रहिए, उस दिशा में सब काम होंगे। आपकी सरकार ने जब बजट आया तो पहली बार एक शब्द डिफाइन हुआ ज्ञान, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व आपका ज्ञान ले गए? मोदी जी का रहा ये ज्ञान तो उन्हीं का है। मुख्यमंत्री जी, मोदी की गारंटी के संकल्प पत्र के आप मेंबर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर के आपने कौन से सुझाव उसमें दिए थे जो छत्तीसगढ़ के विकास में काम आएगा, वो बता दीजिए। अभी हमने बताया ना, बहुत सारे हैं उसमें, आपको चाहेंगे तो हम अभी तो हुआ है। ट्रेलर आपने छत्तीसगढ़ में देख लिया है, अब फिर वो दिल्ली का सरकार कितनी सीट आ रही है सर? छत्तीसगढ़ में कितनी सीट आएगी? हो गया चलिए, हो गया। नहीं चल रहा। अब उनकी जैसी संस्कृति है, मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र बताएंगे और वो दिखा रहे हैं। अरे वो ऐसी एक और मैं अच्छी बात बताना चाहूंगा। आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र जारी किया, उस समय लीलावती मौर्य जो बस्तर से हैं, उनको भी मंच में बुलाकर उनको घोषणा पत्र दिया और लीलावती महतारी बंधन योजना की लाभार्थी है। तो ये छत्तीसगढ़ की सौभाग्य की बात है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को हमेशा ध्यान में रखा। चलिए, धन्यवाद। एयरपोर्ट जाना है। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी जयंती है, इसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी की गारंटी 2024 और संकल्प पत्र जारी किया है और मेरा सौभाग्य है ये संकल्प पत्र समिति हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई थी और जिसमें मैं भी सदस्य के रूप में था और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें अवसर प्रदान किया था। और ये पूरा संकल्प पत्र वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसे का, विश्वास बहाली का और भारत के भविष्य का एक सुनहरा रोड मैप है। हमारा यह घोषणा पत्र संविधान की तरह पवित्र होता है। आप सब लोगों ने देखा कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय भी हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, जो हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था और जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था। ये जो
संकल्प पत्र में है यह कभी पूरा भी हो सकता है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। ये वर्ष 2024 का भी ये संकल्प पत्र मुख्य रूप से 24 बिंदुओं पर आधारित है। 73 पेज का यह घोषणा पत्र है और आजादी के 75 वर्ष के बाद का आधुनिक भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला यह घोषणा पत्र है। इसमें मुख्य रूप से 24 बिंदु हैं, जिसमें 10 बिंदु सामाजिक हैं और 14 बिंदु आर्थिक स्तंभ के हैं। जैसा कि मोदी की गारंटी में पिछले 10 वर्षों में जो संकल्प पत्र में हमारे दोनों बार के जो संकल्प थे देश की जनता से उसको पूरा हुआ है। सरकार ने उसको पूरा करने का पूरा अक्षरशः किया है प्रयास और पिछले 10 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और अभी जो 2024 का ये संकल्प पत्र है इसमें बहुत सारे अच्छे बिंदु हैं। इसमें तो एक तो 70 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो चाहे किसी भी वर्ग के या उनका आय जैसा भी है वो सब आयुष्मान भारत में शामिल हो रहे हैं। उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख तक की उनको मुफ्त में इलाज उनका होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 4 करोड़ पक्का का घर गरीबों का बन चुका है और इस संकल्प पत्र में 3 करोड़ और बनाने का वादा है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर बिजली पहुंचाया, हर घर में शुद्ध पेयजल नल के द्वारा पहुंचाया, उसी तरह से अब गैस सस्ता गैस भी पाइप द्वारा हर घर में पहुंचाने का संकल्प इस संकल्प पत्र में है और करोड़ों परिवारों को मुफ्त में बिजली पीएम सूर्य योजना, लोग अपने घरों में सौर ऊर्जा का प्लेट लगाएंगे और घर में बिजली का उपयोग करेंगे जो कि मुफ्त होगा और ज्यादा अगर एनर्जी सौर ऊर्जा का होता है तो उसको सरकार को बेच भी पाएंगे, तो इस तरह से इनकम का जरिया भी होगा। इस पर भी 2024 के संकल्प पत्र में विशेष जोर दिया गया है। पिछले 10 वर्ष में करोड़ों लोगों को समृद्ध बनाने का काम किया गया है। मुद्रा योजना लागू था जिसमें लोन की एक सीमा थी 10 लाख का, उसको बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। इससे अब और ज्यादा हमारे युवा लोग लाभान्वित होंगे और विशेषकर 2024 के इस संकल्प पत्र में और हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान जो रेहड़ी ठेले वाले हैं, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, इनके उत्थान के लिए भी विशेष जोर 2024 के संकल्प पत्र में दिया गया है। उनको कैसे आगे आर्थिक रूप से बढ़ा सकते हैं, इस पर पूरा फोकस 2024 की संकल्प पत्र में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी जी पूछते हैं, उसकी मोदी जी पूजा करते हैं और यही उनका जो ध्येय वाक्य है सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प पत्र की ये आत्मा है। और दिव्यांगों पर भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र पर है। एक तो पहले दिव्यांगों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन आदरणीय